ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे का राज ये है कि फ्यू ने एक ऐसा प्लान बनाया था जिसकी वजह से वो एक नया यूनिवर्स बना सकता था। प्लान के मुताबिक प्रिजन प्लेनेट पर सेंट्रल जोन है और इस रेड कलर के जोन में सीड्स ऑफ द यूनिवर्स हैं, जो कि इतनी ताकत रखती हैं जिससे यूनिवर्स नया पैदा हो सके। नमस्ते दोस्त, कैसे हो आप? ड्रैगन बॉल हीरोज एपिसोड 1 से लेकर 7 तक हमें पता नहीं चल रहा है कि इसकी स्टोरी है क्या। हीरोज सिर्फ एक प्रमोशनल एनीमे है जो कि सिर्फ 7 मिनट का एक एपिसोड दिखाता है और वो भी कभी भी कहीं पर भी, मतलब कुछ भी डेट हो सकती है, वो कभी भी रिलीज हो सकता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए और आपको पता चल जाएगा कि ड्रैगन बॉल हीरोज के एपिसोड 1 से लेकर 7 तक हुआ क्या है। पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी और मेरे हिसाब से अब जो स्टोरी आगे आने वाली है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी तक तो मुझे भी कुछ खास मजा नहीं आया था, लेकिन एपिसोड 7 को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ खास इसमें होने वाला है जल्द ही। तो एपिसोड 1 में हमने देखा कि फ्यू गोकू और वेजिटा को लेकर चल जाता है प्रिजन प्लेनेट पर और वहां पर गोकू की लड़ाई होती है दूसरे गोकू से, यानी कि गोकू ब्लू वर्सेस गोकू सुपर सैयन 4। इनकी लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाती है और फ्यू वहां पर आ जाता है और फ्यू बताता है कि ये एक खेल है, तुम्हें सारी 7 ड्रैगन बॉल्स ढूंढनी होगी और उसके बाद तुम जाकर इस गेम के विनर बनने वाले हो। मतलब कि जो भी ड्रैगन बॉल से ढूंढ लेगा वो इस गेम का विनर होगा। और फिर फ्यू वहां से सरक लेता है। थोड़ा जल्दी मैं बताऊंगा दोस्तों, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर सेकंड एपिसोड में इविल सैयन कम्बर का इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है यार। हमारे ओरिजिनल गोकू और वेजिटा के सामने इविल सैयन कम्बर आ जाता है और जैसे ही गोकू उस पर अटैक करता है तो गोकू ही इविल बन जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। और इस बीच हमें कूलर भी देखने को मिलता है जो कि ट्रांसफॉर्म होता है गोल्डन कूलर में और गोल्डन कूलर के एक अटैक की वजह से गोकू फिर से होश में आ जाता है। और उधर कम्बर सबकी हालत टाइट कर रहा है। गोल्डन कूलर कुछ नहीं कर पा रहा, गोकू वेजिटा कुछ नहीं कर पा रहे, ट्रंक्स कुछ नहीं कर पा रहा। मतलब कम्बर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है अपने नॉर्मल फॉर्म में। इसके बाद थर्ड एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि गोकू और वेजिटा फ्यूज हो जाते हैं कम्बर को हराने के लिए वेजिटो में। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वेजिटो ब्लू भारी पड़ने लगता है इविल सैयन कम्बर पे, लेकिन उसके बाद कम्बर अपनी स्पेशल टेक्निक से वेजिटो की बराबरी कर लेता है। और बाय द वे आप लोग मुझे बताना कि आपको कम्बर कैसा लगा। मुझे तो काफी दमदार कैरेक्टर लगा। अगर ये बंदा ड्रैगन बॉल सुपर में आ जाए और उसकी बैक स्टोरी भी बताई जाए, इसका पूरा प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट करा जाए, तो ये मुझे लग रहा है बहुत ही मस्त कैरेक्टर होने वाला है ड्रैगन बॉल में। तो चलो फिर से टॉपिक पर आते हैं। अब कम्बर ने अपनी टेक्निक से वेजिटो ब्लू की बराबरी तो कर ली, लेकिन उसको ओवर पावर नहीं कर पा रहा है। तभी कम्बर बनता है ओजारू और ओजारू के एक ही अटैक के बाद वेजिटो अनफ्यूज हो जाता है और गोकू और वेजिटा कम्बर से लड़ ही नहीं पाते उसकी ओजारू फॉर्म में। दूसरी तरफ फ्यू अपनी लेबोरेटरी में देख रहा है कि किस तरह से गोकू वेजिटा कम्बर सब लोग लड़ रहे हैं। तभी उसे पता चलता है कि कम्बर इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसके प्रिजन प्लेनेट को कम्बर हानि पहुंचा रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल जो प्रिजन प्लेनेट की चेन्स हैं वो टूटने लगी है कम्बर की ताकत की वजह से। देन जिस आर्टिफिशियल मून की वजह से कम्बर ओजारू में ट्रांसफॉर्म होता है, फ्यू वहां पर जाकर उस आर्टिफिशियल मून को अब्सॉर्ब कर लेता है अपनी स्वॉर्ड में। इसके बाद फ्यू वापस से अपनी लेबोरेटरी में भाग जाता है। तभी गोकू सुपर सैयन गॉड में कम्बर से लड़ना शुरू करता है, लेकिन कम्बर अगर वेजिटो के बराबर की ताकत रखता है तो गोकू सुपर सैयन गॉड में क्या उखाड़ लेगा और उसके बाद गोकू को कम्बर बेहोश कर देता है। तभी वहां पर सुपर सैयन 4 गोकू और सुपर सैयन 4 वेजिटा पहुंच जाते हैं और हमें देखने को मिलता है पोटारा फ्यूजन से सुपर सैयन 4 वेजिटो। और वेजिटो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ता हुआ दिखाया गया है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि भाई सुपर सैयन ब्लू ज्यादा ताकतवर है या सुपर सैयन 4 ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वेजिटो सुपर सैयन 4 में ज्यादा भारी पड़ा कम्बर पे। और इवन यहाँ पर कम्बर भी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो मतलब कि कम्बर की ताकत तो और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, तो भी वेजिटो उसके साथ आराम से लड़ पा रहा है। लेकिन आखिरकार पोटारा फ्यूजन की लिमिटेशंस होने की वजह से सुपर सैयन 4 वेजिटो फिर से अनफ्यूज हो जाता है गोकू और वेजिटा सुपर सैयन 4 में। दूसरी तरफ फ्यू अपनी लेबोरेटरी में फिर से पीछे पहुंचता है तो वो देखता है कि कम्बर सुपर सैयन 4 गोकू और वेजिटा की वजह से उसकी लेबोरेटरी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। और इधर सुपर सैयन 4 वेजिटो के कंफ्यूज होने से
पहले वेजिटो कम्बर पे अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया है, पर हाँ ऐसा लगता है कि वो डिफीट हो चुका है। तभी गुस्सैल फ्यू वहाँ पर फिर आ जाता है और सुपर सेयन 4 गोकू और सुपर सेयन 4 वेजिटा से लड़ना शुरू कर देता है। और थोड़ी बहुत फ्यू गोकू वेजिटा की लड़ाई के बाद कम्बर फिर से आ जाता है। मतलब कितना अजीब लग रहा है ना दोस्तों, कि गया फिर लड़ा, फिर गया फिर लड़ा, फिर ट्रांसफॉर्म हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में इतनी ही फास्ट पेस में एपिसोड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे ही कम्बर फिर से आता है, एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल गोकू वेजिटा और सारे जी फाइटर्स के ऊपर फेंक देता है। और बाय द वे आपको बताना मैं भूल गया, सुपर सेयन 4 गोकू और वेजिटा जेनो गोकू और जेनो वेजिटा हैं। तो ये जो दोनों गोकू वेजिटा हैं, ये हमारी ड्रैगन बॉल सुपर वाली टाइमलाइन वाले गोकू वेजिटा नहीं है, ये दूसरी टाइमलाइन के गोकू वेजिटा हैं। और अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो पहले बना रखा था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कार्ड्स में और एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। तो जैसे ही कम्बर एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बॉल गोकू और वेजिटा सुपर सेयन 4 पर फेंकता है, तो वो गोकू और वेजिटा झेल नहीं पाते उस ताकत को। पूरी कोशिश करते हैं गोकू और वेजिटा की खुद को बचा लें और दूसरे गोकू वेजिटा को बचा ले, माई को बचा ले, ट्रंक्स को बचा ले, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो कम्बर के इतने बड़े डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बॉल को सरपास कर सकें। और यहाँ पर एक चीज मेरे को बहुत अजीब लगी कि हमारा जो ओरिजिनल वेजिटा है वो खड़ा खड़ा देख रहा है कि भाई कैसे लड़ रहे हैं ये लोग, और फिर गोकू को कहता है कि कैकरॉट उठो कुछ करो। मतलब वेजिटा कुछ नहीं कर रहा है। मुझे ये चीज सबसे अजीब लगी यहाँ पर। और जैसे ही वो एनर्जी बॉल सारे जी फाइटर्स को हिट करने वाली होती है, तभी गोकू ट्रांसफॉर्म होता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। और फिर अब तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि कम्बर का अब क्या होगा। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ने कम्बर की 12 बजा दी। और यहाँ पर गोकू इशारा करता है जेनो गोकू को कि सबको लेकर यहाँ से इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके उड़न छू हो जाओ। फ्यू वहाँ से एक दूसरा डायमेंशन बनाकर वहाँ से भाग निकलता है और साथ साथ में कूलर भी उसके पीछे भाग निकलता है। तो ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे का राज ये है कि फ्यू ने एक ऐसा प्लान बनाया था जिसकी वजह से वो एक नया यूनिवर्स बना सकता था। प्लान के मुताबिक प्रिजन प्लेनेट पर सेंट्रल जोन है और इस रेड कलर के जोन में सीड्स ऑफ द यूनिवर्स हैं, जो कि इतनी ताकत रखती हैं जिससे यूनिवर्स नया पैदा हो सके। तो फ्यू का बस यही प्लान था कि वो सीड्स ऑफ द यूनिवर्स जो कि सेंट्रल जोन के अंदर है, उससे वो एक नया यूनिवर्स बना सके और उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन जैसा फ्यू ने सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। यहाँ पर हमें ये बात जानने को मिलती है कि सेंट्रल जोन में इविल वॉरियर को कैद कर दिया जाता है, उनकी स्पिरिट को वहां पर कैद कर दिया जाता है। जब प्रिजन प्लेनेट तबाह हो रहा था, जब गोकू और कम्बर की लड़ाई हो रही थी, तब सेंट्रल जोन में दरार आ गई और उसकी वजह से सारे जो इविल वॉरियर्स हैं, जैसे कि जमासू और भी दूसरे इविल वॉरियर्स हैं, वो वहां पर जिंदा हो गए फिर से। और एपिसोड 6 में आखिर में हमें यही देखने को मिला कि गोकू एक्सप्लोजन के साथ ही फट गया। लेकिन ऑब्वियसली गोकू फट तो नहीं सकता, बट दिखाया गया है कि एपिसोड 6 में वो भी फट गया। और जमासू के साथ के जो दूसरे विलन्स हैं वो वहां से निकल लिए। एपिसोड 7 में जेनो गोकू सबको इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके बीरस के प्लेनेट पर ला देता है और उसके बाद जेनो गोकू और जेनो वेजिटा वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर यूनिवर्स 6 का सुप्रीम काय आ जाता है और वो बताता है कि यूनिवर्स 6 में हर जगह डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हर जगह तबाही मच रही है और तबाही मचाने वाले हैं जमासू और उसके साथी। इनके मैं नाम पढ़कर आपको बता देता हूँ। एक का नाम है हार्टसू, एक का नाम है कमिन, एक का नाम है ओरिन और कम्बर फ्यूज्ड जमासू, और एक और है कोई लड़की, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। ओरिन और कमिन दोनों भाई बहन हैं और ये बिल्कुल ड्रैगन बॉल जीटी के बेबी जैसे लगते हैं। और यूनिवर्स 6 में ओरिन और कमिन ने तबाही मचा रखी है, हिट तक को पीट दिया है। कॉलीफ्ला, केल, काबे तो पिट ही चुके हैं और हिट भी पिट रहा है बुरी तरह से। तभी वहां पर वेजिटा और ट्रंक्स आ जाते हैं उन सभी को बचाने के लिए। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि हार्टसू और जमासू दोनों बात कर रहे हैं और उनके प्लान के बारे में भी हमें वहां पर पता चल जाता है। लेकिन हार्टसू का जो ओरिजिनल प्लान है वो अभी तक हमें नहीं पता है। लेकिन जो कॉमन प्लान है इन सब इविल वॉरियर्स का वो ये है कि वो जेनो को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हार्टसू जो है उसके और भी प्लान है जिसके बारे में अभी तक हम नहीं जानते हैं और शायद से जमासू और दूसरे विलन्स
भी नहीं जानते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। पूरी स्टोरी बता दी मैंने हीरोज की कि इसमें क्या हो रहा है, और मुझे लगता है कि अब काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमें देखने को मिलने वाली है। मतलब कैसे बोला, हमें देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। आप लोग बहुत कंजूस हो गए हो आजकल। ड्रैगन बॉल सुपर बंद क्या हो गया, आप सभी इधर उधर हो गए यार। हम लोगों को आपकी जरूरत है यार। तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। हमें अपनी पूरी ड्रैगन बॉल कम्युनिटी बनानी है अपनी कंट्री में यार। करो फटाफट। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अब अगले वीडियो में मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और वो होगा गोहान पर। तो सोच लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक का नाम मैं उसमें ले नहीं रहा हूँ, कंपैरिजन होगा यहाँ पर। तो वीडियो को उसको भी जरूर देखना। तो चलिए अब मिलते हैं अगले ड्रैगन बॉल वीडियो में।